सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम, राधे राधे। दत्तात्रेय जी के उपदेशों में से 2-3 उपदेश रह गया था, वो जरा सुना दूं। बड़े काम के उपदेश हैं। दत्तात्रेय जी एक बाण बनाने वाले बहेलिया से शिक्षा लिए हैं। एक बहेलिया जो है वो बाण बनाने में इतना ध्यानस्थ था, इतना मग्न था कि उसके सामने से राजा की सवारी निकल जाती है गाजे बाजे के साथ, लेकिन उस तरफ उसका ध्यान नहीं जाता, पता ही नहीं चलता कि उसको कब राजा की सवारी निकल गई। तो भगवत चिंतन में या भगवान के ध्यान में इस कदर ही बैठना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है इसे हमें पता भी नहीं चले, हमें इसका भान भी ना लगे। दूसरा, दत्तात्रेय जी एक भृंगी कीट से शिक्षा ली है। एक भृंगी जो है, बिलेनी जिसको कहा जाता है, वो एक कीट पकड़ के ले आता है और उस कीट को अपने घर में बंद करके रख देता है। वह कीट जो है भय के कारण वो उस भृंगी का, बिलनी का स्वरूप का चिंतन करता रहता है और स्वरूप का, बिलनी के स्वरूप का चिंतन करते करते वैसा तदाकार हो जाता है कि कुछ ही दिन में वो उसके स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, बिना शरीर बदले ही उसके स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से यदि कोई द्वेष भाव से हो या प्रेम भाव से हो या भय से भी यदि कोई भगवान का चिंतन करता हो तो कुछ ही दिन में वो भगवत स्वरूप हो जाता है। भय से भी चिंतन से होगा और द्वेष से भी होगा और प्रेम से भी होगा। भगवत चिंतन अगर हमेशा हो रहा है तो कुछ दिन के बाद वो मनुष्य, वह भगवत स्वरूप ही हो। ऐसे तो भगवान में और भक्त में आप लोग जानते ही हैं कि एक ही चीज का अंतर है, केवल कामनाओं का अंतर है। भगवान के पास कामना नहीं है, मनुष्यों के पास कामना है। संत लोग तो कहा ही करते हैं, चाह चौकड़ी रामदास सब नीचों में नीच, चाह चौकड़ी रामदास सब नीचों में नीच, तू तो केवल ब्रह्म ही था जो चाह न होती बीच। यदि कामना की दीवार बीच से हटा दी जाए तो भगवान और भक्त दोनों तुरंत मिल जाते। प्रहलाद जी ने भी कहा है, जब नरसिंह भगवान ने कहा है कि वर मांगो तो प्रहलाद जी ने कहा है कि प्रभु मुझे, मेरी बुद्धि ऐसा बना दीजिए कि इसमें मांगने की कुछ कामना ही न, क्योंकि कामना जगने से मनुष्य का यश, कीर्ति, श्री, आयु, उसका सब कुछ नष्ट, धर्म नष्ट हो जाता है। ये कामना ही जो है ये मनुष्य को भगवान से अलग करती है। यदि कामना हट जाए उसी क्षण, कामना के हटते ही मनुष्य उसी क्षण भगवत स्वरूप हो जाता है। उसको और कुछ त्यागने की और करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुरंत भगवत स्वरूप हो जाता है। सर्प से शिक्षा लिए है कि सर्प जो है, सर्प की तरह जो साधक है उनको सर्प से शिक्षा लेनी चाहिए। सर्प कभी भी अपना घर बनाने के चक्कर में नहीं रहता है। वो चूहे के द्वारा बनाए हुए घरों में प्रवेश करके या तो चूहे को खा जाता है, नहीं चूहे को भगा के उसी में रहता है। अजगर से शिक्षा लिए हैं कि जिस प्रकार से उसके पास वो एक जगह पड़ा रहता है और उसके पास आने वाले चूहे और मेढकों को खाकर आराम से वहीं पड़ा रहता है, उसी प्रकार से साधक को चाहिए प्रारब्ध वश या अनायास वश जो उसे मिल जाए उसी में वो संतुष्ट रहे, उसको ग्रहण करके अपना भगवत चिंतन में लगा। मधुमक्खियों से शिक्षा लिए हैं कि मधुमक्खियां कई तरह के फूलों पे जाके रस इकट्ठा करती हैं। उसी तरह से जो अच्छे सद्गुण विचार वाले जो हैं वो केवल अपने गुरु पर ही निर्भर न रह करके जहां से भी उनको अच्छा ज्ञान मिले उनको अर्जित करें। मधु निकालने वाले से दत्तात्रेय जी शिक्षा लिए हैं कि जिस प्रकार से मधुमक्खियां केवल संग्रह में रह जाती हैं, धन का संग्रह करती रह जाती हैं, उनका भोग नहीं कर पाती हैं, एक मधु निकालने वाला आता है और उस मधु को निकाल कर लेके चला जाता है। अर्थात संग्रहित धन का यही होता है। तो कितने मधुमक्खियां वो मधु निकालने वाला, निकालते समय मधुमक्खियां अपना प्राण गंवा देती हैं। तो संग्रहित धन के कारण मनुष्य का जीवन जो है वो संकट में पड़ जाता है। ये दत्तात्रेय जी के उपदेश हैं और इन उपदेशों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो भगवत प्राप्ति 1 सेकंड में हो जाएगी, कोई समय नहीं। अब हम थोड़े चलते हैं, जिन भक्तों का भगवान में मन नहीं लगा है उनको थोड़ा तत्व ज्ञान पे विचार करना चाहिए, कि संसार के स्वरूप को जानना चाहिए
कि संसार इंक्लूडिंग आवर बॉडी, हमारा शरीर जो पंचभूत से बना है, ये दिन प्रतिदिन क्षय की तरफ जा रहा है। फिर भी हम बालक से हम युवान हो गए, युवान से वृद्ध हो गए, वृद्ध होने के बाद भी हमारी न तृष्णाएं शांत हुई है, न कामनाएं शांत हुई, सुख का लवलेश भी नहीं मिला है। फिर भी हम उन्हीं विषयों में सुख की तलाश कर रहे हैं जहां पर हमें 60-70 साल तक मिला ही नहीं। तो इस पर तत्व ज्ञान से विचार करने पर आपको यही पता चलेगा कि सृष्टि मायामय है, मिथ्या है, जड़ वस्तु है, सुख इसमें मिल ही नहीं सकता है। भागवत में एक कथा है, उस कथा के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँ। एक चित्रकेतु नाम के राजा हैं, उनकी 1 करोड़ पत्नियां हैं। ध्यान दीजिएगा, चित्रकेतु नाम के एक राजा हैं, उनकी 1 करोड़ पत्नियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो दुखी हैं क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं। एक बार भगवत प्रेरणा से अंगिरा ऋषि उनके यहाँ पहुंचे, उनको ज्ञान देने के लिए, ताकि इनको ज्ञान देकर इनको भगवत भक्ति में लगाया जाए। तो अंगिरा ऋषि जब वहां पहुंचे हैं तो चित्रकेतु जी अंगिरा ऋषि का पूरा आदर सत्कार करके और फिर उनको भोजन वोजन करा के एक ऊंचे आसन पर बैठाए हैं और उनके पैर के नीचे खुद बैठ गए। अंगिरा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए हैं। अब अंगिरा ऋषि के मन में था तो ज्ञान देने के, लेकिन उनके पहले ही कुछ बोलते तब तक चित्रकेतु लगे अपना रोना रोने। तो प्रभु मेरे पास सब कुछ है, धन धान से संपूर्ण हूँ, 1 करोड़ रानियां भी मेरी हैं, लेकिन एक संतान भी नहीं है। ये दुख मुझे और मेरी पत्नियों को सताता रहता है। अब पूरी प्रजा भी इसी कारण से दुखी रहती है कि हमारे आगे की परंपरा कैसे चले। अब राजा की इस बात को सुनकर अंगिरा ऋषि के मन में थोड़ी दया तो आई, लेकिन वो जानते थे कि इसके नसीब में पुत्र सुख है नहीं, अगर दिया भी जाए तो सुख मिलने वाला नहीं है। लेकिन वो इतना आदर भाव से बोले थे कि ना नहीं कर सकते। तो उन्होंने केवल इतना ही कहा कि जाओ, तुम्हारा पुत्र तो होगा, लेकिन तुम्हें पुत्र प्राप्ति का सुख और शोक दोनों तुमको झेलना पड़ेगा। अब इस बात को अंगिरा चित्रकेतु समझ नहीं पाए। चित्रकेतु समझ गए कि महात्मा जी हमें पुत्र दे ही रहे हैं, तो फिर आगे देखा जाए। अंगिरा ऋषि चले गए, वो एक यज्ञ कराए थे, यज्ञ से प्राप्त फल को दिए थे, अपनी बड़ी रानी को खिला दीजिएगा, उनसे एक पुत्र हो। अब ऐसा ही हुआ, अंगिरा ऋषि चले गए, उसके बाद बड़ी रानी को वो प्रसाद दिया गया, एक पुत्र हुआ। अब पुत्र होने के कारण बड़ी रानी में थोड़ा सा चित्रकेतु जी का थोड़ा प्रेम बढ़ गया, उनके आदर सत्कार में रहने लगे, उस बच्चे में ही खेलने लगे, समय पास करने लगे। और जो रानियां थीं वो अपने को अभागिनी महसूस करने लगी। जो भी थोड़ा बहुत पति का प्रेम मिलता था वो भी छीन गया इस बालक के कारण। और अब राजा केवल बड़ी रानी को ही लेकर व्यस्त रहते हैं। तो इससे तो जो बाज स्त्रियां, उनके मन में भाव आने लगा कि जो बाज स्त्रियां हैं वो बड़ी अभागिनी होती है, इसी उनके भाग में सुख मिलता नहीं। ये सोचते सोचते उनके मन में एक कुविचार आया, एक दुष्विचार ये आया कि इस बालक के चलते ही हम लोग अपने पति से अलग हुए हैं, इस बालक को विष देकर ही मार दिया। तो सभी रानियों ने मिलकर उस बालक को विष दे दिया। विष देने के बाद वो बालक तो 4-5 साल का ही है, अभी सोया हुआ है, बहुत देर तक उठा नहीं। बड़ी रानी आके जगाती हैं, जगाने के बाद जब नहीं उठता है देखती हैं कि उसकी पुतली उलट गई है, प्राण निकल चुका है, वो मृतक हो गया है। अब तो हाहाकार मच गया पूरे राज्य में। चित्रकेतु को भी पता चला, वो भी दौड़ते दौड़ते आए, वो भी अपना छाती वगैरह पीटने लगे। अब रानियों ने जिन्होंने विष दिया था वो तो कर्म अपना कर चुकी थी, लेकिन बाद में उन्हें भी अफसोस होने लगा। तो कभी कभी दुष्ट व्यक्ति भी जो होता है पूरा कर तो देता है, लेकिन बाद में उसे भी अफसोस होने लगता है। लेकिन यहाँ अफसोस के बाद अब कुछ करने लायक नहीं। अब उनका रोना और अब किसी से जब बर्दाश्त नहीं हुआ, कोई समझाने वाला भी नहीं था, तो नारद जी ने अंगिरा ऋषि से कहा कि पुत्र दे के आए हो तो चलो हमारे साथ, जरा समझाने वाला काम भी हम ही लोग करें। वहां आकर नारद जी समझाने लगे हैं कि चित्रकेतु, यह शरीर नश्वर है, पंचभूत का बना हुआ है, आत्मा अलग से आती है जो परमात्मा का अंश है, तो वो शरीर को त्यागती ही है, ये परमानेंट सृष्टि में कुछ है नहीं। बहुत समझाने के बाद भी चित्रकेतु के गले यह बात नहीं उतर रही। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, रुको, मैं उस जीवात्मा को ही बुलाता हूँ। उस जीवात्मा को नारद जी ने अपने तपोबल से बुलाया और उनके सामने आके जीवात्मा खड़ा हो।
पूरे राज दरबार में खड़ा हो गया जीवात्मा। नारद जी ने कहा कि भाई तुम ये जो शरीर छोड़ के चले गए हो, ये तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे सगे संबंधी तुम्हारे लिए बहुत विवल हो रहे हैं, तुम्हें जरा भी दया नहीं है, तुम इस शरीर में प्रवेश करो और इन सबों को सुख शांति बधाओ। उस जीवात्मा ने कहा कि नारद जी आपने हमें तपोबल से बुला लिया है, और इसी के लिए अगर आपने बुलाया हो तो मैं इस शरीर के छोड़ने के बाद एक दूसरे शरीर में प्रवेश करने वाला। अगर मैं जल्दी वहां नहीं गया तो फिर वो शरीर भी सड़ जाएगा और ये शरीर तो बेकार हो चुका है। रहा आप शरीर में प्रवेश करने के लिए कह रहे हैं, तो मैं अनंत जन्म से अनंत योनियों में भटक रहा हूँ। कभी मनुष्य योनि में गया, कभी कीट पतंग की योनि में गया, कभी पशु पक्षियों की योनि में भी मैं गया हूँ। जरा इनसे ये पूछ लीजिए कि ये मेरे किस योनि के माता पिता हैं। क्योंकि जैसे आभूषण है, सोने का हो या चांदी का हो, ये एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के पास, दूसरे व्यापारी से तीसरे व्यापारी के पास, फिर कोई खरीदार इसको ले जाता है, तो वो वस्तु ट्रांसफर होती रहती है, वो वस्तु किसी के पास परमानेंट टिकती नहीं। तो इस तरह से हमने अनंत जन्म में अनंत माँ बाप हमने बनाया है। इनसे जरा ये पूछिए कि ये मेरे किस जन्म के माँ बाप हैं कि मैं इस शरीर में प्रवेश करूं। आत्मा परमात्मा के अलावा किसी को जानती ही नहीं। अब ये बात चित्रकेतु और उनके सपरिवार सभी रानियां ध्यान से सुन रही। नारद जी ने चित्रकेतु से कहा कि अभी भी तुम्हें कुछ पता चला, या इस शरीर में तुम्हें, इस बालक शरीर में मैं इसको प्रवेश कराऊं। तो चित्रकेतु को चूंकि ज्ञान हो गया था, चित्रकेतु ने कहा कि नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है, आप जीवात्मा को जाने दीजिए। जीवात्मा चली गई, फिर वो अपना उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। चित्रकेतु ने महर्षि नारद जी से पूछा कि नारद जी ये बताइए कि ये मेरे किस जन्म का पाप है, ये जो रानियां मुझे मिली एक किस कारण से मुझे मिली। नारद जी ने बताया कि देखो, पूर्व जन्म में तुम कहीं के राजा थे और यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ करते समय संविधा की कमी पड़ गई, लकड़ी की कमी पड़ गई। तो पुरोहितों ने, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने कहा कि राजन लकड़ी मंगवाइए। तुमने अपने सेवकों से कहा जाओ भाई सूखी लकड़ी लेके आओ। तुम्हारे सेवक गए और एक सूखा वृक्ष था और सूखा वृक्ष को वो काट के लेके चले आए। तुमने भी ख्याल नहीं किया, सेवकों को तो इससे मतलब होता नहीं, सेवक तो तुम्हारे आज्ञा पालक होते हैं। और तुमने क्या किया कि उस लकड़ी को उस पूरे वृक्ष सहित उस अग्नि कुंड में डाल दिया, और उस वृक्ष में 1 करोड़ छोटे मोटे कीड़े थे जो अग्नि कुंड में जल के मर गए थे। वही कीड़े तुमसे बदला लेने के लिए जन्म में तुम्हारी पत्नी बन के आए। तो कहने का मतलब यही हुआ कि पाप और उसका कर्म और उसका फल किसी भी जन्म तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए हमें शुभ कर्म करते ही रहना चाहिए। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता ही है। प्रारब्ध कर्म है, क्रियमान कर्म है और संचित कर्म है। किसी भी एक के द्वारा, किसी भी कर्मकांड के द्वारा इन कर्मों के फल को या कर्मों को समूल नष्ट कर देना असंभव है। और वृक्ष जब तक जड़ से नहीं कटेगा, अगर आप तना काट दिए, फल काट दिए, पत्ता काट दिए, फूल काट दिए, तो जड़ चूंकि नहीं कटा है तो वृक्ष फिर खड़ा हो जाएगा। एकमात्र भक्ति ही है जो सारे संचित कर्मों को भी जला देती है, क्रियमान कर्मों को भी जला देती है। भागवत में भगवान ने कहा है कि जैसे राशि राशि के लकड़ियों के ढेर को एक छोटी सी चिंगारी जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी संचित कर्म और क्रियमांड कर्म को जलाकर भस्म कर देती है। लेकिन 2-4 जन्मों का प्रारब्ध कर्म ये रह जाता है। तो वो भी जो साधक हैं, जो भक्ति में लगे हुए हैं, उनके लिए कंपल्सरी नहीं है कि वो इसको भोगें। वो चाहे तो इसको हटा सकते हैं, फेंक सकते हैं, उसको भी कर्म फल भोगने के लिए उनकी आवश्यकता नहीं है, भगवान ने भागवत में कहा है। तो हमें हमेशा शुभ कर्मों पर ही ध्यान देना चाहिए और शुभ कर्म करते रहना चाहिए। ज्यादातर मनुष्य जो है वो 20 साल बाद क्या होगा, 25 साल बाद क्या होगा, इसी चिंतन में अपना वर्तमान सुख भी वो गंवा देते हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हमेशा वर्तमान में अपने को रखना चाहिए। भूतकाल के, भविष्य काल की जो कल्पना है, जैसे मान लीजिए हमने सुख की कल्पना किया कि 20 साल बाद हम धनवान हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, वो कल्पना मात्र है। वो सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। 20 साल के बाद, 10 साल के बाद हम दुखी हो सकते हैं, ये भी कल्पना मात्र है। ये कोई जरूरी नहीं कि वो हो ही जाए। इसलिए वर्तमान में हमें शुभ कर्म करते रहना चाहिए, आनंद से रहना चाहिए। बुरे दिन आएंगे, अगर शुभ कर्म हमेशा होता रहता है तो आने की संभावना ही नहीं रहती।
अब हम थोड़े भगवत गीता में चलते हैं क्योंकि समय कम है। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक आप लोग देख लीजिएगा कि में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन मतः परतरम नान्यत किंचित दस्ति धनंजय मई शर्मिदम प्रोतम सूत्रे मणि गणा इवा। भगवान कहते हैं कि संसार का जगत का परम कारण मैं हूं, मेरे अतिरिक्त इसका कोई कारण ही नहीं। संसार कार्य है और मैं कारण हूं। ये पूरा संसार मड़ियों के सदृश, जैसे आप एक लंबा सूत लीजिएगा, 2-2 इंच पर एक एक गांठ बांधते जाइए। गांठ बांधने से क्या होगा, उसके बाद उस माला को पिरो दीजिएगा तो गांठ बांधने से क्या हो जाएगा कि वो एक माला का आकार ले लेती है। अर्थात जो माला सूत से बना है, जो जो गांठ पड़ रहा है मड़ियों के समान, वो अभी सूते का ही, वो अलग नहीं हो जा रहा। तो भगवान कह रहे हैं कि सारा संसार मुझसे अलग नहीं है, मड़ियों के सदृश मुझ में ही पिरोया हुआ है। इसलिए सारे संसार मुझसे, जैसे मान लीजिए कि स्वप्न में क्या होता है कि आत्मा से एक विलक्षण और संसार की उत्पत्ति होती है, तो संसार का अस्तित्व नहीं है। अब वो स्वप्न का संसार दिखाई तो पड़ता है, असत्य दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सत्य आत्मा दिखाई नहीं पड़ती। उसी प्रकार से सत्य भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन उनके द्वारा क्रिएशन, ये संसार जो सत्य है वो दिखाई पड़ता है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो सृष्टि है, मेरे अलावा कहीं पर भी तुम्हारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। ये भगवान का कहने का मतलब है। 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान फिर इसी बात को दोहरा रहे हैं। कहते हैं कि बीजम माम सर्वभूतानाम विद पार्थ सनातनम बुद्धि मतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, सभी जीवों का सनातन बीज मैं हूं। साधारण वृक्ष क्या होता है, जो प्रकृति से बना वृक्ष है, कोई कोई वृक्ष तो ऐसा होता है कि फल दिया, बीज की उसमें से उत्पत्ति हुई, वृक्ष नष्ट हो जाता है, फिर उसे बीज बीज से वृक्ष बनता है, फिर वृक्ष नष्ट होता रहता है, इस प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं वो बीज हूं जो कभी नष्ट नहीं होता। साधारण वृक्ष की तरह मैं नहीं हूं। जितने भी आयु वाले वृक्ष हों, कभी न कभी वो वृक्ष नष्ट होते ही हैं, उसमें नया बीज निकलता है, फिर ये प्रक्रिया बीज से वृक्ष, वृक्ष से फिर बीज, ये प्रक्रिया, ये सिस्टम प्रकृति का ही चलता ही रहता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं वो बीज हूं जो कभी मैं नाश नहीं होता हूं। सारे जीव जो है उसी से प्रकट होते रहते हैं। और वो भी कहते हैं कि बीजम माम सर्वभूताना विद प्रार्थनातना बुद्धि बुद्धि, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। अर्थात जब किसी मनुष्य मुझसे जुड़ जाता है, मेरी भक्ति में लग जाता है, तो उसकी बुद्धि को मैं दिव्य बना देता हूं, या उस बुद्धि में मैं बैठ जाता हूं। और वो जो भी डिसीजन वो लेता है, उसका डिसीजन 100% सही होता है। और तेजस्वियों का तेज भी मैं हूं। जैसे किसी भी तेज व्यक्ति में जब मैं बैठता हूं, या उसकी बुद्धि जब मुझसे जुड़ती है, तेज उसके मुझसे जुड़ता है, तो वो भी तेजवान हो जाता है। अर्थात बुद्धिमानों की बुद्धि भी मैं हूं और तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूं, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं है। तो सारा चीज ये भगवान से ही प्रकट हो रहा है, भगवान में ही लीन हो रहा है। हमें भी उन्हीं से सुख पाने की इच्छा है। जैसे थोड़ी देर पहले एक नए सत्संगी भाई आए हैं, मैं नाम भूल गया उनका, उन्होंने कहा कि शुभ काम करते रहो। पर एक सेकंड मैं बोलूंगा कि कोई भी संसारी मनुष्य तब तक दूसरे के कष्ट देने के बारे में नहीं सोचेगा जब तक वो सत्संग ज्वाइन नहीं कर रहा है, भगवत प्राप्ति में नहीं लगा है, या भगवान का लवलेश सुख भी नहीं मिला है। क्योंकि सारे मनुष्य स्वयं अपने सुख के लिए ही कर्म कर रहे हैं, और अपने सुख के लिए कर्म करने में किसको क्या पीड़ा हो रही है, इससे उनका कुछ मतलब ही नहीं। इसलिए जो सत्संगी हैं, जो सत्संग में ही उनका स्वभाव बदलता है, वही दूसरे के बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो हम लोग के पास समय कम है, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।